तो हो चुका है डिफ़ॉल्ट, तो बाकी ये इंटरनेशनली ऐलान ना करें वो अलग बात है। तो वैसे हम डिज़र्व नहीं करते, ये इंडिया ही डिज़र्व करता है। मेरे ख्याल से उनको ही दे देना चाहिए कि शायद वो उनको दे दिया जाए तो उसके लिए कुछ बेहतरात। कश्मीर को वाकई हम डिज़र्व नहीं करते, ठीक है। जैसे हमारे मुल्क के हालात हैं, जैसे हमारे मुसलमान हो चुके हैं, ये सिर्फ पॉलिटिक्स की बात नहीं है, पॉलिटिक्स से नीचे भी हमारे मुसलमान जैसे हो चुके हैं ना। मैं इसको बेशक इंटरनेशनली अपने मुसलमानों के लिए बात कर रहा हूँ, लेकिन अफसोस है, दिल में दुख है कि जैसे हम मुसलमानों को होना चाहिए था वैसे नहीं है। अगर इंडिया वाले ये समझते हैं कि पाकिस्तान में लोग भूखे नंगे हैं ना, तो ये इनकी बहुत बड़ी भूल है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह का शुक्र है कि अपने पाकिस्तान में जिस मर्जी शहर में चले जाए, वेल बिल्डअप सिटीज़ हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसा वो नहीं है कि यहाँ पे सियासतदान मांगते क्यों फिर रहे हैं, हर मुल्क के सामने हाथ क्यों फैलाते फिर रहे हैं, हमारे लोग आटे की लाइनों में लग लग के मर क्यों रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, कल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने एक बयान दिया कि भाई पाकिस्तान बैंकक्रप्ट हो गया, अब हमारा पीओके हमें वापस ले लेना चाहिए। तो ये खबर सुनकर पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। आप लोग देखो पाकिस्तान की जनता क्या कहती है कि उनको पता है कि योगी आदित्यनाथ जी बुलडोजर बाबा जो कहते हैं वो करते हैं। तो इन्हीं की डर से पाकिस्तान की जनता में देखो आप लोग खलबली मची हुई है। यूपी के सीएम ने एक स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा है कि आज़ाद कश्मीर जो है वो इंडिया के साथ इल्हाक करना चाह रहा है। पाकिस्तान जो है वो आज़ाद कश्मीर को डिज़र्व नहीं करता, क्योंकि बैंकक्रप्ट पाकिस्तान रोटी के लिए लड़ रहा है, मर रहा है। तो आज़ाद कश्मीर को इंडिया के साथ इल्हाक कर लेना चाहिए, इंडिया के साथ मिल लेना चाहिए। क्या कहेंगे आप? मैं इसके ऊपर होनेस्ट रिव्यू दूंगा, कोई मैं किसी का साथ नहीं दूंगा। मैं बेशक मैं पाकिस्तानी हूँ। होनेस्ट रिव्यू ये है कि हम आज़ाद कश्मीर को वाकई हम डिज़र्व नहीं करते, ठीक है। जैसे हमारे मुल्क के हालात हैं, जैसे हमारे मुसलमान हो चुके हैं, ये सिर्फ पॉलिटिक्स की बात नहीं है, पॉलिटिक्स से नीचे भी हमारे मुसलमान जैसे हो चुके हैं ना। मैं इसको बेशक इंटरनेशनली अपने मुसलमानों के लिए बात कर रहा हूँ, लेकिन अफसोस है, दिल में दुख है कि जैसे हम मुसलमानों को होना चाहिए था वैसे नहीं है। तो बेसिकली हम आज़ाद कश्मीर को डिज़र्व नहीं करते, और हमारे पॉलिटिक्स तो वैसे ही अपने जायदादों के लिए लड़ रहे हैं। सवाए इमरान खान के उसके अलावा तो बाकी सारे आपके सामने है कि इस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है, आपके सामने PDM क्या कर रही है। सारे जो है सारी दुनिया पाकिस्तान जो है वो इमरान खान के साथ जो है वो क्या जुल्म और सितम कर रही है। तो पाकिस्तान तो हो चुका है डिफ़ॉल्ट, तो बाकी ये इंटरनेशनली ऐलान ना करें वो अलग बात है। तो वैसे हम डिज़र्व नहीं करते, ये इंडिया ही डिज़र्व करता है। मेरे ख्याल से उनको ही दे देना चाहिए कि शायद वो उनको दे दिया जाए तो वो उसके लिए कुछ बेहतर सोच सकें। आप जम्मू कश्मीर देख लें कि इंडिया किस तरह से जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट कर रहा है, और जम्मू कश्मीर श्रीनगर में जिस तरह उन्होंने कामयाबी के साथ G20 की मीटिंग करवाई है, वो सब आपके सामने। इंडिया हर तरफ से कामयाब हो रहा है। अगर उसने G20 की वहाँ पे करवाई है मीटिंग, तो वो ऑफ कोर्स इसमें कामयाबी हुआ होगा। तो मेरा बेसिकली पॉइंट यही है कि हम इसको डिज़र्व नहीं करते और उनको दे देना चाहिए। क्योंकि मैं तो वैसे ही जो है मोदी का फ़ैन हूँ, क्योंकि वो चाय वाले से एक इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करना ज़िंदगी में, ये बहुत बड़ी मोटिवेशन है उसके इंडियंस के लिए भी और बेशक हमारे लिए भी। बेशक वो हिंदू है, लेकिन हम जो मेहनत करने वाला इंसान है हमें उसकी कदर करनी चाहिए। तो आई थिंक सो कि अगर वो इतना काबिल इंसान है कि एक चाय वाले से कहाँ पर पहुँच सकता है, तो वो किसी भी कंट्री को वो एक अच्छे मुकाम पे लेके जा सकता है। अगर एक आम शहरी, जैसे कि आपने कहा कि हम आज़ाद कश्मीर डिज़र्व नहीं करते, आप ये बात समझ सकते हैं, तो हमारे सियासतदानों को ये बात क्यों समझ नहीं आ रही? क्यों 75 सालों से हमने कश्मीर को एक मसला बनाया हुआ है, एक मुद्दा बनाया हुआ है, जिसकी वजह से इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर नहीं हो पा रहे? सब भूल चुके हैं ना कि असल में हम हैं कौन, ठीक है। ये ज़मीन के खुदा बने हुए हैं, ठीक है। इन्होंने क़यामत का अल्लाह को फेस नहीं करना या अपने नबी को फेस नहीं करना, ये भूल चुके हुए हैं। इनके लिए यही दुनिया, यही जन्नत है। इससे आगे मुझे यकीन नहीं है वैसे कि ये आगे बख्शे जाएंगे, जहाँ तक मेरा यकीन है। क्योंकि अल्लाह पाक कहता है कि मैं हकूकुल्लाह माफ़ कर दूंगा, हकूकुल इबाद नहीं माफ़ करूँगा। तो ये हकूकुल इबाद का मसला है, ठीक है। ये जितने भी यहाँ पे मुसलमान हैं, ये उनका हक खा रहे हैं और ये हकूकुल इबाद का मसला है। तो ये आगे बख्शे नहीं जाएंगे। तो इनको ये सोच आ ही नहीं सकती, क्योंकि इनके 75 साल से फ्रॉड कर रहे हैं। अब ये कैसे कि ईमानदार शख्स को आने देंगे, और वो इनका सारा चट्टा किट्टा खोल दिया हुआ पहले ही, और अब मजीद आके इनको जेलों में डाले तो उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। तो ज़ाहिर बात है, इसीलिए सब इकट्ठे हुए हैं। तो वो कश्मीर के बारे में कैसे सोच सकते हैं, जिनकी सारी जो है जायदादें सारी बाहर हैं। और हमारे लिए सबसे अफसोसनाक बात यह है कि हमारा जितने भी जनरल हैं वो रिटायर होकर बाहर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। आपको पता है आज़ाद कश्मीर के लोग पाकिस्तानियों से कितनी नफरत करते हैं? वो कहते हैं कि आप हमारे नाम पर इतना पैसा खा रहे हैं, आप हमारे नाम पर सियासत कर रहे हैं, हमारे लिए आप लोग कर क्या रहे हैं?
मैं इसके लिए मोदी साहब को कहूँगा कि जैसे मैंने अभी कहा कि हम इसको डिज़र्व नहीं करते, आप इस बेशक आज़ाद कश्मीर को ले लें, लेकिन जो पाकिस्तानी है, जो मुसलमान हैं, उनके लिए कुछ अच्छे हकूक़ जो हैं वो उनको दिलवाए जाएँ, तो ताकि वो अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजारें और इबादत कर सकें, उनको किसी चीज़ में मुश्किलात ना हो, जुल्म ना हो, हुकूकुल इबाद का जो है वो मायदा ख़राब ना हो। तो इस चीज़ को बेहतर करें तो हमें तो कोई इशू नहीं है। आपको लगता है कि पाकिस्तान इतनी आसानी से आज़ाद कश्मीर को इंडिया के साथ जाने देगा? हम जाने दे रहे हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान का ये हाल कह रहे हैं वो आज़ाद कश्मीर के बारे में क्या करेंगे। शुक्र है आज़ाद कश्मीर थोड़ा साइड पे ही है, वो पाकिस्तान में बिल्कुल इन नहीं है, तो नहीं तो वो तो उसको भी ना छोड़ दें। सर, हमने आज़ाद कश्मीर को छोड़ा, क्या उसका सारा बजट तो हम खा जाते हैं? उनके आप सीएम देखें, प्राइम मिनिस्टर देखें, किस तरह से रोते हैं कि जी हमें तो हमारा पूरा बजट नहीं दिया जाता। तो ये खुदा बने हुए हैं, इनके पेट भर नहीं रहे, पता नहीं क्या इन खास मूल्य की गोलियां खाते हैं, इनके खाने पेट ही नहीं भरते इनके। पैसा खिला दो इनको, जो मर्जी खिला दो, ये पता नहीं क्या कौन सा इनके पास जादुई चीज़ें हैं जो खाते हैं सारा कुछ हजम कर जाते हैं, पता भी नहीं चलता। यूपी के सीएम योगी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा है कि आज़ाद कश्मीर जो है वो इंडिया के साथ मिलना चाह रहा है। क्या कहेंगे आप उनके इस बयान पर? पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो भी स्टेट होती है ना, उसके जो लोग होते हैं, जो स्टेट के वासी होते हैं, वासी कह लें, जो भी कह लें, उसके रहने वाले कह लें, जब वो कुछ भी ऐलान करते हैं ना कि हमने फ़लानी स्टेट के साथ अपने आप को जो है ना वो मैशअप करना है, या हमने उनके साथ जो है ना वो मिलना है, जैसे कि अब आज़ाद कश्मीर की जो रियासत है, रियासत के जो वासी हैं, उसके लोग जो हैं जो वहाँ पे रहते हैं, उनका मोस्टली यही स्टेटमेंट होता है कि हमने जो है वो पाकिस्तान के साथ जो है ना अपना मुल्क जो है ना वो मैशअप करना है। जैसे रियासत सवात हुआ था, ठीक है, वो तो एक अलग कहानी थी। रियासत सवात के बादशाह ने जो है वो रियासत सवात को पाकिस्तान को तोहफे में दे दिया था, तो वो तो खैर उस सवात का जो नवाब था उसको आप बादशाह कह लें, नवाब कह लें, जो भी उनका सरबराह था। तो इसी तरह से अब फ़र्क ये है कि अब जो कश्मीर है उसकी कहानी थोड़ी सी अलग है। उसका जो नवाब था कश्मीर का, उसका जो सरबराह था, उसका स्टेटमेंट ये नहीं था, लेकिन जो रियासत थी ना, वहाँ की जो रियासत के लोग थे, उनका स्टेटमेंट ये था कि हमने इन फ्यूचर जो है ना वो पाकिस्तान के साथ हम मैशअप करना चाहते हैं, क्योंकि मोस्टली तादाद वहाँ पे मुसलमानों की है। तो मुसलमानों ने यही सोचा कि मतलब पाकिस्तान भी जो है वो एक मुस्लिम कंट्री है, तो इंडिया से बेहतर यही है कि हम मुसलमानों के साथ और मुसलमानों की कंट्री के साथ मैशअप करें, ताकि हम पे जो कानून जो नाफिज हो वो इस्लामी कानून नाफिज हो सके। तो ये सारी कहानी है। सर, ये तो आपने कोई हमें पुरानी कहानी सुना दी, लेकिन अगर अभी हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं, बेशक हम एक मुसलमान कंट्री हैं, लेकिन यहाँ की इकॉनमी सूरत हाल देखें। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर लोग जो हैं रोटी के लिए मर रहे हैं, पाकिस्तान बैंकरप्ट हो चुका है, इसलिए आज़ाद कश्मीर इंडिया के साथ मिलना चाहता है। और ये बात आज़ाद कश्मीर के लोग खुद भी कह चुके हैं, उनके एक्टिविस्ट भी कह रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे, क्या कश्मीर इंडिया के साथ मिल जाना चाहिए? देखें जी, कश्मीर को तो इंडिया के साथ मिलना चाहिए ओबियसली, ठीक है, लेकिन कश्मीर की एक अलग पहचान है, उनका एक अलग झंडा है, उनका एक अलग तराना है, ठीक है। तो कश्मीर को जो है अगर लोग वहाँ के कहते हैं तो फिर मिलना चाहिए, लेकिन अगर मिल के भी वो फिर उनके कानून भी ज़ाहिरी बात है उनके मुताबिक होंगे, उनकी करेंसी भी उनकी चल रही है, फ़्लैग भी उनका चल रहा है। कोई भी ऐसा नहीं है कि मतलब कि वो अगर हमारे साथ मिल भी जाते हैं तो अपने फ़्लैग को वो रद्द कर देंगे या उसको आग लगा देंगे, ठीक है। वो अपने फ़्लैग को रखेंगे और अपनी रियासत की और अपने रियासत की जो अपना रिवायात होती हैं वो उसको बरकरार रखेंगे। दूसरी बात ये है कि अगर इंडिया वाले ये समझते हैं कि पाकिस्तान में लोग भूखे नंगे हैं ना, तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह का शुक्र है कि अपने पाकिस्तान में जिस मर्ज़ी शहर पे चले जाएं, वेल बिल्डअप सिटीज़ हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसा वो नहीं है कि यहाँ पे हमारे सियासतदान मांगते क्यों फिर रहे हैं, हर मुल्क के सामने हाथ क्यों फैलाते फिर रहे हैं? हमारे लोग आटे की लाइनों में लग लग के मर क्यों रहे हैं? देखें, ये इस तरह की चीज़ें जो है ना वो हर मुल्क में होती हैं। अच्छा। इंडिया में अगर आप देखें तो यहाँ से डबल होती होंगी वहाँ पे, ठीक है ना। ये रोने धोने जो है ना वो हर मुल्क के चलते रहते हैं। ये अगर ये रोने धोने ना होते तो कोई मुल्क ना चलता। अगर रोने धोने चल रहे हैं तो दूसरी साइड पे अगर आप देखें तो वहाँ पे अच्छे काम भी बड़े चल रहे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ लोग रो रहे हैं या नंगे हैं फुंगे हैं। अगर आप इंडिया की हिस्ट्री उठा के देखें तो आपको पता लगेगा कि इंडिया में कितने लोग नंग और भूख से मर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रेजेंट की बात करें ना तो इंडिया ने गुर्बत पे बड़ा काबू पा लिया है, आपको ये बात पता है? अब देखें जी, इंडिया की तादाद भी कितनी ज़्यादा हो गई है। चाइना के साथ वो लोग जो है ना वो चाइना से आगे जाने लगे हैं। लेकिन सर, बड़ी तादाद को संभालना भी बहुत बड़ा काम है जो इंडिया करके दिखा रहा है। हाँ, वैसे ये बात है कि हमें ये बात माननी पड़ेगी कि इंडिया में काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उनके पीएम्स
CMs ये सारे लेके आते हैं, ठीक है। उनकी पॉपुलेशन के हवाले से अगर देखा जाए तो उनकी पॉपुलेशन भी काफ़ी बड़ी है, लेकिन ये बात मानते हैं हम भी कि उनके जो PMs हैं वो वाकई उनके लिए काफ़ी अच्छा काम करते हैं, काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं जिनसे वहाँ पे बेरोज़गारी की जो शरह है वो कम होती जा रही है। जम्मू कश्मीर आप देख लें कितनी कामयाबी के साथ उन्होंने 3 दिन जम्मू कश्मीर में G20 की मीटिंग करवाई है। पूरी दुनिया हक्की बक्की रह गया, पाकिस्तान अभी तक जो है वो इस बात पर अफसोस कर रहा है। देखें जी, पाकिस्तान तो किसी बात पे अफसोस नहीं करता, अच्छा। ठीक है, और ना हमें किसी बात पे कभी अफसोस करना चाहिए। आपके बिलावल भुट्टो जरदारी हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं वो अभी तक परेशान बैठे हुए हैं कि इंडिया ने किस तरह G20 की मीटिंग करवा ली जम्मू कश्मीर में। पूरी दुनिया में ये बात रजिस्टर होगी कि जम्मू कश्मीर इंडिया से बिलोंग करता है और आप कह रहे हैं कि हम परेशान नहीं हैं। आपके फॉरेन मिनिस्टर क्या कह रहे हैं, आपके PM क्या कह रहे हैं? आप लगता है खबरें नहीं सुनते। देखें जी, मैं खबरें तो सुनता हूँ, खबरों में भी मैं इंगेज रहता हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अभी इंडिया का दौरा भी किया था, उन्होंने कैसे उसके साथ ट्रीट किया था जो अभी खबरें आई थी, ठीक है। बिलावल भुट्टो जरदारी ये भी नहीं है, ठीक है, जो हमारी मुखालफत होती है वो अलहदा होती है, लेकिन हम अपने जो CMs होते हैं, PMs होते हैं, हम उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। और हम कतन ये बर्दाश्त नहीं करते कि हमारे CMs या PMs की कोई डिसरिस्पेक्ट करे। और दूसरी बात ये है कि हम किसी बात पे भी अफसोस नहीं करते। अगर उन्होंने ये मीटिंग की है तो हम उनसे अच्छी कोई और मीटिंग कर लेंगे, ठीक है। कौन सी मसलन? जो भी होता है, मतलब अब जो है UN में काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि डिस्कस करने वाली हैं, ठीक है। और उन चीज़ों को अगर हम डिस्कस करते हैं तो हम इस चीज़ को भी ओवरकम कर लेंगे। और इसके आपको लगता है कि दुनिया हमारी किसी बात को, हमारे किसी बयान को सीरियस लेती है? दुनिया नहीं लेती है, मगर सोशल मीडिया के थ्रू उनको लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये हर कंट्री के लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से, मतलब अपने जो व्यूज़ होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर किस तरह से लेके आते हैं। और ये सोशल मीडिया बड़ी अच्छी एक पावरफुल चीज़ है जो कि दुनिया में फिर आपको प्रूफ करवाती है। खैर, हम कश्मीर पे थे, कहाँ से कहाँ निकल के। ये बताएं, कश्मीर के इस वक्त जो हालात हैं आज़ाद कश्मीर के और जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट देखें, आपको क्या लगता है कश्मीर कौन डिज़र्व करता है? देखें जी, जब आज़ाद कश्मीर में अगर मैं आपको बताऊं तो हालात बड़े बेहतर हैं, ठीक है। मैं जाता रहता हूं, मेरे दोस्त भी जाते रहते हैं, मेरे दोस्तों के काफ़ी रिश्तेदार वहाँ पे रहते हैं, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन मैं जाता रहता हूँ। मैंने खुद भी अगर देखा, मैं अगर एनालिसिस करूँ तो मैंने वहाँ के हालात देखे तो आज़ाद कश्मीर के बड़े बेहतरीन हालात हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि वहाँ पे बड़े बुरे हालात चल रहे हैं या लोग रो रहे हैं, नहीं, बहुत खूबसूरत हालात हैं वहाँ पे। ये सिर्फ खबरें हैं, न्यूज़ हैं जो कि आपको फेक फॉल्स न्यूज़ बताई जाती हैं कि जी वहाँ पे हालात ख़राब हो गए, लोग, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर वहाँ के लोग खुद कहें कि हम लोगों के पास बड़ी बेरोज़गारी है, हमारे पास यहाँ पर खाने के लिए रोटी नहीं है, तो क्या हम ये भी कहेंगे कि वहाँ के लोग झूठ बोल रहे हैं? देखें, वेल डेवलप्ड सिटीज़ में भी आप पाकिस्तान में आ जाओ, इंडिया में आ जाए, तो वहाँ पे भी लोग कहते हैं कि जी हमारे पास बेरोज़गारी है, हालांकि वो कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये लोगों की अपना सेंस ऑफ ह्यूमर है कि वो अपने आप को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं दुनिया के आगे कि हम जी बेरोज़गार है, हालांकि काम हर बंदा करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। यानी कि आज़ाद कश्मीर में कोई मसला नहीं है, वो एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में लोग खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वहाँ का माहौल भी अच्छा है, और ऐसी कोई जो है ना वो घबराने वाली बात नहीं कि जी आज़ाद कश्मीर जो है वो लोग वहाँ पे रो रहे हैं या हुकूमत पाकिस्तान जो है वो उनको संभालने में या उनके हकूक़ राइट्स उनको दिलाने में नाकाम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ बातें हैं, फॉल्स न्यूज़ है, और इन न्यूज़ को जो है वो बंद किया जाए। आपका नाम? अब्दुल्ला। यूपी के CM ने एक स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा है कि आज़ाद कश्मीर इंडिया के साथ मिलना चाहता है। क्या कहेंगे आप इस उनकी स्टेटमेंट पर? देखें, कश्मीर एक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में एक ऐसा मसला है जो शुरू से इंटरनेशनल मीडिया पे उठाया जा रहा है, ठीक है ना। और इंटरनेशनल मीडिया पे और UN में भी इस पे काफ़ी डिबेट भी होती है, ठीक है ना। और शुरू से अभी तक ये मसला हल नहीं हो सका, ठीक है। तो हम प्रीवियस सालों में देखें तो पहले तो उधर काफ़ी था कि जंग का वो आलम है, ठीक है। जंग कश्मीर की भी, उधर इंडिया की भी आर्मी, उधर इंडिया की मेरा ख्याल तकरीबन 1,30,000 कोई आर्मी उधर है, 1.5 लाख इंडिया की आर्मी है। तो पाकिस्तान की भी आर्मी उधर है, ठीक है। लेकिन डिफरेंस ये है कि इंडिया है जो वो उधर कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। इंडिया का 1400 मिलियन, आई थिंक 400 बिलियन उनका बजट था कुछ, ठीक है ना, कश्मीर के लिए। और पाकिस्तान का कोई 300-400 मिलियन था, ठीक है ना। वो उनके बजट के सामने पाकिस्तान ने जो बजट कश्मीर के लिए अनाउंस किया वो बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है ना।
और दूसरा वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, आईटी सेंटर्स बना रहे हैं कश्मीर में, ठीक है ना। और अभी जो रेलवे ट्रैक उन्होंने बिछाया चिनाब ब्रिज वाला, ठीक है ना, वो वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज है, ठीक है ना, जो वो इंडिया उधर बना रहे हैं, ठीक है। उधर योगा सेंटर्स बना रहे हैं, वहाँ स्कूलिंग सिस्टम वो कर रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है ना। और उसके बाद वो उधर बच्चों को जो डिफरेंट ट्रेनिंग्स प्रोग्राम है वो दे रहे हैं, यूथ को एजुकेशन दे रहे हैं, ठीक है ना। और सिंपल सी बात है, उन लोगों को जहाँ से मुफाद नज़र आएगा वहाँ जाएंगे, ठीक है ना। वो उन लोगों को इंडिया की तरफ से मुफाद मिल रहा है, अब उधर रोड बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है, वो इंडिया की तरफ से हो रहा है, ठीक है ना। पाकिस्तान की तरफ से कुछ नहीं। पाकिस्तान अपना इतना बुरे हालात में है कि आईएमएफ के पास जाना पड़ा है बार बार, आईएमएफ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, ये उनका है काफ़ी शरायत हैं, न्यूक्लियर पे भी हैं, जो भी हैं, ठीक है, वट पाकिस्तान अपना नहीं वो देख पा रहा सिस्टम अच्छे से, ठीक है ना। अपनी इतनी कॉम्प्लिकेशंस है पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान कश्मीर को कैसे लुक आफ्टर करेगा, ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि कश्मीर कौन डिजर्व करता है आपके अकॉर्डिंगली? देखें, इंडिया बेशक डेवलपमेंट कर रहा है, उधर बहुत कुछ कर रहा है, ठीक है ना, लेकिन जो चीज़ पाकिस्तान की है वो तो पाकिस्तान की है ना। अगर आप उधर इन्वेस्टमेंट कर लें, इसका ये मतलब तो नहीं है ना ये आपकी होगी, ठीक है ना। जो भी किया आपने, इन्वेस्टमेंट की है, दुबई से इन्वेस्टमेंट आई है, G20 सबमिट करा रहे हैं, आप कुछ पेड़ भी पड़ गई है, ठीक है ना। आपने इन्वेस्टमेंट की है, बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। पहले चाइना ने मना किया, सऊदीया ने मना किया, शाम ने मना किया, ईरान ने मना किया, सब ने मना कर दिया, ठीक है। औकात रही इंडिया की। इंडिया तो कहते हैं हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उनके आने ना आने से चाइना कोई नुकसान है, हमें कोई नुकसान ही नहीं है। चलिए मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ, जितनी हम इंडिया के साथ हमारी है ना, उससे ज़्यादा बदतमीज़ी इंडिया के साथ चाइना करता है, ठीक है ना। तिब्बत पे, लद्दाख में, ठीक है ना, और भी काफ़ी इंटरनेशनली जो जितने भी प्लेटफॉर्म है, यूएन है, ठीक है ना, जहाँ चाइना इंडिया ने ऐसे जा खड़े होना, चाइना ने ऐसे उनके सामने आ खड़े हो जाना। इंडिया क्या कर सकता है? इंडिया कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है ना। इंडिया की जो रोड्स पे गाड़ियों को शीशे साफ करने के लिए स्प्रे है ना, वो भी चाइना से आती है, ठीक है ना। अगर इंडिया एक दिन के लिए चाइना से ट्रेड बंद कर देना तो इंडिया की आवाम रोड पे आ जाए सारी, ठीक है ना, ठीक है ना, क्योंकि इंडिया की ट्रेड सारी चाइना से है, ठीक है ना। इंडिया चाइना से नहीं बिगाड़ सकता। चाइना इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट देता है, अभी जो स्टेटमेंट दी है कश्मीर पे कि लाइक हम नहीं जाएंगे, ठीक है ना, जो मकबूजा इलाका है वहाँ इस तरह की कॉन्फ्रेंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और इंडिया का बाद में भी यही आता है कि हम चाइना से अपने ताल्लुकात अच्छे करने की कोशिश करें। लेकिन वो कश्मीर जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, जो पाकिस्तान के पास है, वो लोग तो खुद कह रहे हैं कि हमें इंडिया के साथ इल्हाक करना है क्योंकि यहाँ पर हमारे खाने के लिए रोटी नहीं है। वही तो मैं आपको कह रहा हूँ, पाकिस्तान के अपने हालात इतने बुरे हैं, ये जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है पाकिस्तान की, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है पाकिस्तान में, ठीक है ना। और अदारों का जो अंदर है, अदारे नहीं है मजबूत पाकिस्तान के, कुछ अदारे बहुत मजबूत हैं, कुछ मजबूत नहीं है, ठीक है ना। तो उसकी वजह से पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी पाकिस्तान में, उसकी वजह से पाकिस्तान अपने जो सेंटर्स हैं उनको ठीक से लुक आफ्टर नहीं कर पा रहा, ठीक है ना। अब पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ हैं, मदर यूनिवर्सिटी है पंजाब यूनिवर्सिटी है लाहौर में, ठीक है ना, और भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। 6-6 महीने हो गए, साल हो गया, उधर वाइस चांसलर नहीं है, ऑटो पे यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं, ठीक है ना। गवर्नमेंट के, पॉलिटिशियंस के अपने इतने मसले चल रहे हैं कि वो जो पाकिस्तान के अदारे हैं छोटे एजुकेशनल, वहाँ वाइस चांसलर नहीं लगा पा रहे, अगर एजुकेशन नहीं ठीक तरह से। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने, पाकिस्तान के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको पता है कि भाई पाकिस्तान बैंकक्रप्ट हो चुका है और अभी मौजूदा हालात में पाकिस्तान की क्या कंडीशन है उन लोगों को पता है। जिस देश में आटा भी नहीं हो, जो आटा एक बेसिक जरूरत है वो भी पूरा नहीं कर पावे, तो वो जम्मू कैसे संभालेंगे? क्यों? उनको पता है इंडिया का जम्मू में जो डेवलपमेंट हो रही है, अभी G20 की मीटिंग हुई, स्मार्ट सिटी श्रीनगर के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है, जो ऊंचे ब्रिज बन रहे हैं और विदेशों से जो इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आ रही है, वो पाकिस्तान के पढ़े लिखे नौजवान देख रहे हैं। तो उन्हीं कारणों से वो भाई कह रहे हैं कि भाई आप इंडिया वालों को ये जम्मू दे देना चाहिए, क्यों हम लोग इसकी डेवलपमेंट नहीं कर सकते? क्यों? पाकिस्तान के लोगों को पता है कि भाई हम तो खुद लोगों से IMF से कर्जा लेकर हमारा देश चला रहे हैं, जिस देश कर्जा लेकर चला रहा है वो देश डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। और योगी जी ने कल बयान दिया, उस बयान को पाकिस्तान में कहीं ना कहीं हल्के में नहीं ले रहे हैं, क्यों? उन लोगों को पता है कि भाई योगी आदित्यनाथ जी जो कहते हैं वो करते हैं, क्यों? उनको बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस है और उनको लोग
पूरे जहाँ जहाँ उनकी वीडियो पहुंचती है उनको लोग उस बात से ही जानते हैं, बुलडोजर बाबा के नाम से। तो अभी पाकिस्तान में इस बात से खलबली मची हुई है। और वैसे भी पाकिस्तान में जो पीओके कब्जा किया हुआ है वो इंडिया का हिस्सा है। आप लोगों को पता है पाकिस्तान के अंदर रोजगार है नहीं। पाकिस्तान सारी अपनी जरूरत की चीजें इंपोर्ट करता है। पाकिस्तान के पास एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है। खुद की इंडस्ट्री जिस देश में नहीं है वो देश कभी भी प्रगति नहीं कर पाएगा और उस देश में रोजगार भी नहीं होगा। पिछले 1 साल के अंदर आप लोगों को पता है पाकिस्तान में जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो सब देश छोड़कर बाहर जा रहे हैं। पिछले 1 साल में 7 लाख पाकिस्तानी लड़के बाहर विदेशों में चले गए रोजगार के लिए। तो उन लोगों को पता है कि भाई हम तो खुद पढ़े लिखे नौजवान, यहाँ हमारे लिए रोजगार नहीं है, ना पाकिस्तान की सरकार रोजगार की कोई कोशिश कर रही है। तो वो तो खुद बाहर जा रहे हैं। तो वो तो ये कह रहे हैं बेचारे कि भाई हम तो खुद बाहर जा रहे हैं, तो इन जम्मू वालों को भी भारत के साथ में मिला देना चाहिए ताकि इन लोगों का भी रोजगार मिल जाए और ये लोग भी प्रगति कर सके। आप लोगों को पता है जिस दिन से भारत पाकिस्तान का बॉर्डर इमरान खान ने बंद किया उसके बाद में पाकिस्तान की क्या हालत है। क्यों? पाकिस्तान की जो बेसिक चीजें थी, आटा, चावल, मिर्ची, जो बेसिक आदमी की जरूरत आने वाली चीज है वो चीज भारतीय पाकिस्तान को देता था। और अब बॉर्डर बंद हो गया तो पाकिस्तान की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई और पाकिस्तान में इतनी महंगाई हो गई कि भाई आम आदमी का जीना दुश्वार हो गया। इन्हीं सब कारणों से पाकिस्तान के युवा तो यही चाहते हैं, जो पढ़ा लिखा है, कि भाई पीओके है जो भारत को सौंप देना चाहिए। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो में।